हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। चित्रकला के पेपर में बहुत सारे लोग जो है उसको हल्के में ले लेते हैं और सिर्फ पासिंग मार्क ही प्राप्त कर पाते हैं या 70-75 नंबर ही उनका आता है। लेकिन मैं आज आपको चित्रकला में ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि कला में भला हो जाएगा, लेकिन ये अंधविश्वास में मत पड़े कि कला में भला हो जाएगा। अगर आपका 100 में मान के चलिए कि 95 प्लस अगर आता है तो आपका परसेंटेज सुधार देता है। इसीलिए चित्रकला के पेपर को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे लोग सिर्फ समझ नहीं पाते हैं और ऐसे ही कलर करते या फिर चित्र को बनाते चले जाते हैं। आपको तरीके से बनाना है, ट्रिक से बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा एक बार पेपर पैटर्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे पूरा पेपर है। यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ चित्र बनाने के लिए आएगा। मैंने यहाँ पे चित्र भी अच्छे से बना लिया है। कैसे आपको समझाना है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो पूरा पेपर आप देख लीजिए। पूरा पेपर हल के साथ में लेकर आया हूँ जिससे मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं पूरा पेपर पैटर्न। सबसे पहले हूबहू ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका संकेतांक रहेगा, यानी आपका जो है जो पेपर कोड होता है। फिर यहाँ पे विषय कोड लिखा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो विषय रहेगा, सत्र रहेगा, वो रहेगा। इसके बाद जो है नीचे कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। निर्देश सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ना आप सभी के लिए। यहाँ पे जो आपका निर्देश है उसमें आपके 3 खंड होंगे। ठीक है, इसमें आपका 3 खंड होगा, 3 खंड होगा। अब इस 3 खंड में जो है आपका जो पहला का होगा, का खंड, उसमें देखिए का जो खंड होगा वो जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसका सही उत्तर जो है आपको सिर्फ लिखना होगा, जैसे अन्य सब्जेक्ट में आप लिखते हो। इसके बाद यहाँ पे जो आपका खंड ख रहेगा ये आलेखन रहेगा और ये सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। ध्यान रखेंगे, लिखा है सभी को जो है करना अनिवार्य रहता है आलेखन वाला। यानी आपका जो खंड का होगा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसके बाद खा वाला ये आलेखन रहेगा। ये दोनों सभी के लिए करना अनिवार्य होता है। इसके बाद जो खंड गा आता है इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है। इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप वस्तु चित्रण बना सकते हैं, प्राकृतिक पुष्प चित्रण बना सकते हैं, या स्मृति चित्रण बना सकते हैं, या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण आप बना सकते हैं। इसमें से केवल एक ही उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपने जब आलेखन कर लिया है तो यहाँ पे आप जो है कोई एक वस्तु चित्रण या स्मृति चित्रण बना लीजिए जो पेंसिल से बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने एक कलर वाला बना लिया है, अब आप पेंसिल्स वाला बना लीजिए। अभी मैं आपको बता दूं कैसे आपको बनानी है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका जो खंडगा वाला है ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका शुरुआत होता है आगे के पॉइंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और दिया रहता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि खंड जो खा वाला है इसमें दिए गए आलेखन को कम से कम 2 आकृतियों के साथ बनाइए। ट्रेसिंग कागज के प्रयोग करना अनिवार्य है। ट्रेसिंग कागज आपको मिलेगा। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट वाला कागज होता है जो आर पार दिखाई देता है, वैसा कागज आपको मिलेगा। उसका प्रयोग करके आपको बनाना है। अभी आपको सब कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। ट्रेसिंग कागज को उत्तर पत्रक के साथ जो है उत्तर जो मतलब की जो आंसर सीट रहेगी उस पर संलग्न करके आपको उसको बनानी है। आलेखन का बाह्य रेखा ब्रश से बनाएं और स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। स्केच पेन आप नहीं लगा सकते, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, और खंड गा वाले में देखिए दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का ही चित्र आपको बनाना है और सभी के जो अंक वगैरह है वो सबको यहाँ पे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर जो है आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला वाला आपका सही हो जाएगा। एक आपका होता है प्राकृतिक होता है। ठीक है, एक आपका प्राकृतिक आलेखन हो गया। दूसरा आपका अलंकारिक होता है। ठीक है, अलंकारिक होता है, अलंकारिक होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है ज्यामितीय होता है। ठीक है, ज्यामितीय होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का आलेखन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
मकबूल फ़िदा हुसैन का चित्र के माध्यम क्या था? जो मकबूल फ़िदा हुसैन के चित्र थे उनका माध्यम क्या था? जल रंग था, तेल रंग था, एक्रिलिक रंग था या फिर तीनों था? तो इसमें जवाब क्या होगा? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका तीनों था, जल रंग, तेल रंग और एक्रिलिक रंग। ठीक है, तो इस पे जो है आपका तीनों वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रंग का गुण नहीं है? कौन रंग का गुण नहीं है? रंगत, बल, सघनता या फिर छाया प्रकाश। तो यहाँ पे जो आपका छाया प्रकाश है ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु बनाई जा रही है, उस वस्तु का जो है मान लीजिए आपको छाया दिखानी है, तो ये आपका रंग का गुण नहीं दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन कि किस चित्र विधा में रंग को हल्के से गाढ़े क्रम में लगाया जाता है? रंग को हल्के से गाढ़े क्रम में लगाया जाता है। जल रंग, तेल रंग, पोस्टर रंग या फिर पेस्टल रंग। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका जल रंग। ठीक है, जल रंग में जो है हमेशा हल्के से गाढ़े की तरफ जो है बनाया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता होगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला है। ठीक है, औरंगाबाद जिला ध्यान रखेंगे, औरंगाबाद जिले में जो है अजंता की गुफाएं जो है वो स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए। कौन सा रंग प्राथमिक रंग व द्वितीय रंग दोनों श्रेणी में आता है? प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग दोनों श्रेणी में आता है। लाल, पीला, हरा या फिर बैगनी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका हरा जो रंग है, ये दोनों श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे नेक्स्ट है आपके सामने, किस भारतीय चित्रकार को देश से निर्वासित किया गया था? किस भारतीय चित्रकार को देश से निर्वासित कर दिया गया था? तो अभी आपने पढ़ा है, एक व्यक्ति का नाम पढ़ा था मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन को निर्वासित जो है कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट है, जल रंग के लिए सबसे उपयुक्त कागज निम्नांकित में से कौन सा है? तेल कागज है, हैंडमेड कागज है या फिर कॉटेज कागज है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो जल रंग है इसका उपयोग निम्न में किसमें किया जाता है? तो आपका जो हो जाएगा हैंडमेड कागज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है जल रंग को सोखने की क्षमता जो है इसमें होती है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, स्थिर वस्तुओं का चित्रण क्या कहलाता है? स्थिर जो वस्तुएं होती हैं उसका चित्रण क्या कहलाता है? तो स्थिर वस्तु का चित्रण व्यक्तिगत चित्रण कहलाता है, दृश्य चित्रण, वस्तु चित्रण या फिर मूर्ति कला। तो इसमें वस्तु चित्रण, तो इसमें राइट आंसर आपका वस्तु चित्रण हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला। तो इसमें जो संगीत कला है वो आपका अलग है, बाकी तीनों लगभग सेम है, तो संगीत कला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में यहाँ से आ सकते हैं। अब बात करते हैं खंड खा की। तो आइए जानते हैं खंड खा में कैसे क्या करना होता है और कैसे पूरा का पूरा नंबर आप पा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से करने को मौका मिलेगा और पूरा का पूरा खेल अब आप शुरुआत यहीं से होता है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आलेखन जो है यहाँ पे अनिवार्य है और इसमें पहले प्रश्न को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तब आपको पूरा प्रश्न समझ में आएगा कैसे इसको पूरा हल करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 16 गुणे 24 सेंटीमीटर। 16 का मतलब ये 16 चौड़ाई और 24 लंबाई ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयत लिखा है, तो आयत आपका बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो है आपका आयत बनेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, और इसमें दिया है इसकी 4 भुजाओं के मध्य इसकी 4 भुजा बनानी है, मतलब यहाँ पे इसके 4 भाग जो है इस प्रकार से ऐसे आपको बांटना है। ये मैंने ऐसे बनाया है, तो आप जब बांटेंगे बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बनेगा तो आपका यहाँ पे 4 भागों में से डिवाइड कर देंगे। जो चित्र आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पहले यहाँ पे कोई चित्र बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई चित्र आपने ऐसे बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से समथिंग समथिंग मान लेते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपने चित्र बनाया है ऐसे बना लेंगे चित्र। ठीक है, अब ये चित्र बन गया, सेम यही चित्र आपका इसमें भी होना चाहिए
और सेम यही चित्र इसमें भी होना चाहिए और सेम यही चित्र इसमें भी होना चाहिए। यानी आपको एक चादर बनानी है और सेम चित्र आपको सब में होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये वही होगा, ट्रेसिंग पेपर से होगा। जैसे आप एक में बना लेंगे, इसमें जानवर वानवर भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जब यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर में इसको छापेंगे, फिर छाप के यहाँ फिर पेस्ट कर देंगे, फिर छाप के यहाँ पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे, चारों में बन जाएगा। आराम से जल्दी काम होगा, यहाँ पे जल्दी से काम होता है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा काम। तो यहाँ पे देखिए इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आयत को 4 समान भागों में बंट जाएगा। जब बांट लेंगे फिर इसके बाद इसके एक भाग में चादर बनाने हैं तो सुंदर लयात्मक इकाई की रचना कीजिए, ठीक है। आपको चादर बनानी है। इकाई की रचना में किसी भारतीय फूल का, कोई भी भारतीय फूल होना चाहिए, पत्ती बनानी है, पत्ती कलियां बनानी है, साथ में एक पशु पक्षी को भी आपको उसमें बनाना है, ठीक है। और अपने चित्र में कम से कम 3 रंगों का प्रयोग आप जरूर करेंगे। जो रंग योजन होगा शीतल एवं सुंदर होना चाहिए, तब जाके आपको 60 नंबर मिलेगा। इसका डेमो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है यहाँ पे। अब इस चित्र को यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉटेज जो आपका पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे रखेंगे, रखने के बाद पूरा ऐसे इसको छाप लेंगे पेंसिल से, ठीक है। उसको ऊपर चला देंगे, वो छप जाएगा। फिर ट्रेसिंग पेपर को उल्टा करके, ठीक है, उल्टा करके यहाँ पे रखेंगे, उल्टा करके यहाँ पे रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पेंसिल उसी पे ऐसे चला देंगे पेंसिल, वो अपने आप छपता नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ऐसे ही आपको इस बॉक्स में बना लेना है, उसको रख के उसको छाप लेंगे, यहाँ पे छपता चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे रख देंगे, वो अपने आप छपता चला जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप कलर कर दीजिए, बस सिंपल हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, आसानी से जल्दी बन जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि यार बहुत हार्ड होगा, नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो 100% 60 में 60 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखेंगे, पहले आप कलर नहीं करेंगे, पहले पेंसिल से इसमें बना लेंगे, फिर उसको पेंसिल से छाप के ट्रेसिंग पेपर से यहाँ बना लेंगे, ऐसे चारों बना के फिर इसके बाद चारों एक साथ कलर करेंगे, ठीक है। जो कलर इसमें होगा सेम वही कलर आपका यहाँ पे होना चाहिए, और सेम कलर इसमें भी सेम इसमें भी होना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे, विशेष खास इसमें ध्यान रखने वाली बात कलर होती है, ठीक है। अगर आपको पहला वाला नहीं आता तो अथवा करके यहाँ पे दिया रहता है एक और क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दिया 8 गुणे 24 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है। यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है। आपको बड़ी वाली जो स्केल होती है, पटरी जिसे बोलते हैं, वो लेकर आपको जानी रहेगी, ठीक है, कॉलेज में। और फिर इसके बाद ये आपका जो है 8 गुणे 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसमें जो है करा 3 समान भागों में बांटना है, इसको 3 भागों में बांटना है, 1 2 3, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटना है। और यहाँ पे कहा है कि एक भाग में साड़ी के किनारे के लिए सुंदर लयात्मक अलंकारिक डिजाइन आलेखन हेतु बनाइए। इसमें इस साड़ी का किनारा जो बनाते हैं उस टाइप का बनाना है। और इसे शेष अन्य दोनों भागों में ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग कागज की सहायता से छपाई कर चित्र को पूर्ण कीजिए। देखिए स्पष्ट रूप में इसमें लिखा है कि पहले जो है एक भाग में, जैसे 3 आप भाग बना लिए, ठीक है। एक भाग में ट्रेसिंग पेपर से पहले उसको बना के, फिर इसके बाद ट्रेसिंग पेपर से इसमें बनाइए, फिर इसमें बनाइए, तब इसके बाद तीनों एक साथ में कलर करिए। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें कहा है कि इसके निर्माण में कमल की फूल, पत्तियां, कली सहित आपको बनाना है। इसमें दे दिया कि आपको कमल बनानी है, ठीक है। और इस पे जो है उचित स्थान पर जो है हंस का भी प्रयोग करना है, हंस आपको बनाना है। इसमें दिया है कि आपको कमल बनाना है और हंस बनाना है, ठीक है। और किन्हीं 3 चित्रों का प्रयोग करना है। आपको यहाँ पे नंबर जो मिलेगा वो नंबर इस प्रकार से डिवाइड कर दिया है, जैसे कि इकाइयों की मौलिकता और पुनरावृत्ति के 12 अंक मिलेंगे, लयात्मक रेखांकन के लिए 12 अंक मिलेंगे, उत्तम संगति रंग योजना के लिए 24 अंक मिलेंगे, सामान्य प्रभाव सौंदर्य 12 अंक। इस प्रकार से टोटल आपको यहाँ पे 60 अंक यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। इसका डेमो आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस प्रकार से आपको बनानी है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर की है और ये लंबाई जो है आपकी 24 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और फिर वही ये चित्र आप देख पा रहे हैं कि सेम चित्र आपका इसमें तीनों में वही है, और कलर भी सेम वही से करना है। तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे बनाकर उसको आपको बनानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हंस बना है, कमल का फूल बना है, पूरा अच्छे से भर दीजिए, बढ़िया से पेंटिंग कर दीजिए, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। पूरा 60 में 60 नंबर आपको मिलेगा अगर ऐसे आप प्रदर्शित करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आता है खंड गा की। खंड गा में यहाँ पे वस्तु चित्रण होता है। इसमें चारों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है तो देख लीजिए।
जैसे ये क्वेश्चन है कि दिए गए उत्तर पत्रक हैंडमेड पेपर यानी काटेज पेपर पर अपने समान रखे हुए वस्तुओं का समूह चित्रण कर जल रंग, पोस्टर रंग या फिर पेस्टल रंग द्वारा रंगें। और 20 सेंटीमीटर का जो है चित्र वो छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। चित्रण इस प्रकार करें कि वस्तु समूह रखी सामग्री के साथ पृष्ठभूमि में लगाए गए वस्त्र या अगर भूमि की उचित चित्रण दिखाई दे, मतलब उसको छाया हुआ अगर आपको दिखानी है। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो इसको आप जो है स्किप करके यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको प्राकृतिक चित्रण दिखाई देता है, ये आप कर सकते हैं। इसमें जो है आपको दिया गया है कि दिए गए कागज पर अपने समान रखे पुष्प, पौधे और पुष्प के साथ एक भाग को कम से कम एक फूल बनाने हैं, एक कली बनानी है, 3-4 पत्तियां बनानी है पौधे की टहनी। और चित्रण इस प्रकार करें कि चित्र में टहनियाँ की जो जोड़ है वो पत्तियों के नसों और रंगों को चित्रण उचित ढंग से दिखाई दे। जो उसमें पत्ती बनाएंगे आपने, जैसे पत्ती आप बनाएंगे तो जो पत्ती आप बनाएंगे उस पत्ती में उसकी जो जड़ें हैं वो दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, चित्र में दिखाई देनी चाहिए, अच्छे तरीके से को बनानी है। चित्र को जल रंग द्वारा आपको रंगना है। तो यहाँ पे आपने रंगने वाला कर लिया काम, अब आपको इसको भी स्किप कर देना, सीधा सीधा आलेखन वाले यहाँ पे देखिए एक डायग्राम यहाँ पे बना है। जैसे यहाँ पे ये गुलाब का फूल है तो यहाँ पे पत्ती बनी है, कली बनी है, टहनी बनी है और जो नसें हैं वो नसें देखिए दिख रही है इसमें, किस प्रकार से नसें आपको बनानी है। तो ऐसे ही नसों को आपको दिखाना है, अच्छे से टहनी को दिखानी है, इस प्रकार से आपको ये डायग्राम जो है बनाना है, ठीक है। अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 30 अंक का है, ये 30 अंक का है, ठीक है। अभी हम लोग 10 अंक का बहुविकल्पीय क्वेश्चन प्लस 60 अंक का जो है आलेखन प्लस अब यहाँ पे 30 अंक का, ये 30 अंक का करना है। तो ये आपका पूरा टोटल 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 नंबर का ये रहता है। तो आप नीचे आ जाइए, इसको भी मत करिए, यहाँ पे स्मृति चित्रण वाला आपको कर लेना है क्योंकि इसमें पेंसिल से बनाना होता है, बाकी सब कलर वाले हैं। तो आपने आलेखन को कलर से कर लिया, अब आपको पेंसिल से बनानी है तो आप पेंसिल वाला यहाँ से कोई एक चित्र उठाइए, उसको आप कर लीजिए, ठीक है। तो दिए गए कागज पर स्मृति चित्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल अथवा चारकोल की सहायता से चित्र आपको बनाना है। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि टेबल घड़ी बनाना है या अलार्म घड़ी बनानी है, हजारा बनानी है जो पानी छिड़कने वाला होता है ना, और खुली किताब है, तोता है, ये सब बनानी आपको है। तो इसमें से कोई एक बनाना है, ठीक है। कि खुली किताब ज़्यादा सिंपल होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप तोता बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, आप खुली किताब बना सकते हैं, जैसा आप बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो इस प्रकार से आप अपना बना सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे 30 अंक जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर आपको वो भी नहीं बनाना है तो आप ये बना सकते हैं, लेकिन ये भी कलर करने वाला है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका यही है, आप इसको बना लेंगे, ठीक है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण कैसे बनानी है। इसमें 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का आयत बनाना है, उसमें जो है आपको एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है। क्या क्या उसमें बनाना है तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य होना चाहिए, पेड़ पौधे झोपड़ियाँ एक साथ, मंदिर भी दिखाई देना चाहिए, सायंकाल होना चाहिए, नदी के तट पर दृश्य दिखाना चाहिए, इसमें नाव होना चाहिए, ये सब आपको बनानी है। ग्रामीण दृश्य में चित्र में जो है कुएं पर पानी भरती स्त्रियां, वृक्षों के साथ ग्रामीण घर, पेड़ पौधे, ये सब आपको इसमें बनानी है, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पे आप चित्र को देख लीजिए। देखिए एक मंदिर यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे एक तालाब बनाया गया, कुआं बनाया गया है, एक तालाब टाइप का है जहाँ पे लोग इस तरह पानी भर रही हैं। यहाँ पे जो है पेड़ वगैरह बनाया गया है, तो सायंकाल भी दिखाया गया है, पहाड़ वगैरह भी दिखाया गया। इस प्रकार से ये प्राकृतिक दृश्य चित्र को आपको बनानी है। तो इस प्रकार से जो है आप बनाकर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका ये है कि आप कोई पेंसिल वाला बना लीजिए और एक आलेखन वाला हो जाएगा और 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाएगा, 100 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया, पूरा नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पूरा पेपर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो समझ लीजिए कि 100 में 100 नंबर आ जाएगा। और अगर 100 में 100 नंबर आ गया तो आपके परसेंटेज को सुधार देगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।